दमोह के बनवार चौकी क्षेत्र में महादेव घाट के पास बोलेरो अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे हुए हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 5 बहनें भी शामिल हैं। 8 और 10 साल के 2 बच्चों की भी जान इस हादसे में चली गई है। पुलिस ने बताया कि जबलपुर के भीटा फुलर गांव का परिवार बांदकपुर से जागेश्वर धाम के लिए दर्शन करने के बाद लौट रहा था। बोलेरो में 15 लोग सवार थे। इनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों ने दमोह जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 5 अन्य घायलों को दमोह जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दमोह से जबलपुर पहुंचाया गया। नोटा के अंतर्गत एक दुर्घटना हुई है जहां पर एक बोलेरो एक पुल से गिर गई है। जैसा कि अभी कलेक्टर साहब ने बताया है कि इसकी जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनके बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पता लगाया जाए कि क्या कारण रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मौजूद गांव के लोग हैं उन्होंने बताया है कि जो पुल बना हुआ है उसके दोनों ओर पुल का रेलिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पहले भी दुर्घटनाएं होती रही। इस विषय में अभी हमारी टीम जो है वो लगी हुई है। जो घायल हैं उनको हम जबलपुर भिजवा रहे हैं, उनको रेफर किया गया है। उसके लिए हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। एक पायलट फॉलो की व्यवस्था की जा रही है। टोटल अभी लगभग 6 डेथ बताई जा रही हैं। उसके अलावा बाकी जो घायल हैं उनकी कुछ के हाथ क्रिटिकल है, उनको जबलपुर रेफर कर रहे हैं। अभी फिलहाल इस पर हम एक एक्सीडेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। ठेकेदार के खिलाफ अगर इसमें कोई इशू बनता है, कोई मामला बनता है तो तुरंत कार्रवाई की। थैंक यू सर। रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कटंगी जो जबलपुर जिले के पौड़ी के गांव के सभी लोग निवासी थे और ये लोग बांदकपुर की ओर से इस तरफ आ रहे थे और ये बोलेरो गाड़ी से ये लोग सभी थे और लगभग 10 लोग बोलेरो गाड़ी में सवार थे। और ये जब बोलेरो गाड़ी इस महादेव पुल पर आई उसके पहले जो है हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि स्पीड यदि उसकी तेज रही होगी तो वो यहाँ से जो है जब टर्न आया तो वो व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर, और वो जो है जो रेलिंग वाला हिस्सा है जो कि खाली छूटा हुआ है वहां से जो है वो फिर नीचे गड्ढे में जाके गिरी और फिर वो पलट गई वहां जाकर के। और उसके बाद जैसे ही सूचना मिली, क्योंकि ये काफी इंटीरियर वाला इलाका था, मैं सीतानगर में था सुबह 7 बजे से, वहां कुछ काम देखने के लिए गया हुआ था। एसपी साहब भी थे। हम लोग जो है फिर तुरंत यहाँ पर आए। एसडीएम साहब तुरंत 100 किलोमीटर दूर से तुरंत आए। हमारे नायब तहसीलदार, हमारे टीआई साहब, हमारे एडिशनल एसपी साहब सभी लोग तत्काल मौके पर पहुंचे और सबसे पहला काम इन्होंने ये करवाया कि जो है घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बहुत मदद की यहाँ पर गाड़ी को सीधा कराने में, लोगों को अस्पताल पहुंचवाने में और डेड बॉडीज को पहुंचवाने में। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो यहाँ पर खड़े थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने बहुत मदद की प्रशासन की। उसके लिए प्रशासन उनका बहुत आभारी है और हमारे लोगों ने सभी ने मिलकर के इनको अभी पहुंचाया। घायलों की हालत अभी स्थिर है और 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है, जिसमें 2 बच्चे भी हैं और घायलों का इलाज जो है जिला अस्पताल दमोह में चल रहा है। सिविल सर्जन को हमने निर्देशित किया हुआ है, जैसे ही घटना की जानकारी मिली थी कि तत्काल वहां पर जो है सारी व्यवस्थाएं करें। तो जिन लोगों को सिर में चोट है उनकी ट्रॉमा सेंटर में उनकी जांच वगैरह की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि वहीं पर उनका इलाज सुनिश्चित हो जाए। यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है कि कोई गंभीर होगा तो इलाज के पश्चात उसको तत्काल जबलपुर रेफर करने की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। उसके लिए भी एम्बुलेंस आदि की तैयारी हम लोगों ने करा के रखी है। जब हम लोग यहाँ पर आए उसके बाद आने के बाद सभी लोगों ने अपनी भावनाओं से हमें परिचित कराया और ये बताया गया कि 3 साल पहले भी ठीक इसी स्पॉट पर ऐसी एक घटना हुई थी जहां पर गाड़ी पलटी थी और कुछ कैजुअलिटीज हुई थी। तो जो मुख्य बात लोगों ने बताई है वो ये थी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जब ये पुल बना तो इसका जो अप्रोच वाले एंड है दोनों तरफ, वहां पर जो है रेलिंग कंप्लीट नहीं बनी हुई है और रेलिंग कंप्लीट नहीं बनने के कारण यह हादसा यहां पर हुआ है। और साथ में जो इसके कट हैं वो कट भी खुले रखे हुए हैं। वो कट खुले होने से और उसमें मुरम भरी हुई नहीं होने से सीधे गाड़ी गड्ढे में जाती है और वो एक्सीडेंट होते हैं। मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है, कुछ ही समय में 1 से 2 घंटे के भीतर वो सब यहाँ पहुंच रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि किसी भी हालत में इस हफ्ते के अंदर ये पूरा काम यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। दोनों तरफ की रेलिंग बनाने का काम, रेलिंग बनाने के साथ साथ जो कॉर्नर की अप्रोचेज हैं वहां पर भी जो है रेलिंग लगाने का काम और स्पीड ब्रेकर बनाने का काम दोनों तरफ। तो स्पीड ब्रेकर बनाने का काम भी होगा, साथ में रेलिंग बनाने का काम भी होगा और यहाँ पर फिलिंग करने का काम भी हम लोग कराएंगे। तो ये इस हफ्ते के अंदर हमारा टारगेट है कि हम ये पूरा काम कंप्लीट करा देंगे।
एक शिकायत ये भी आई है कि ठेकेदार ने जो है इसमें लापरवाही की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों को बोला है कि वो इनका पूरा अनुबंध निकालेंगे, अनुबंध निकाल करके देखेंगे कि ठेकेदार को कितना काम करना था, कब तक करना था और ठेकेदार ने कितना काम किया है और नहीं किया है। यदि ये चीज निकल करके सामने आएगी जांच में कि ठेकेदार ने लापरवाही की है तो उनके खिलाफ भी